सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 113 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 40 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो भी मार्केट का जो रिएक्शन है वो मिक्स रहा हुआ है। उसका रीज़न क्या हुआ है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो न्यू मैकेनिज्म है इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्लोजिंग एक्स ऑक्शन मैकेनिज्म है तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें कि भी जो क्लोजिंग प्राइस है तो वो ऑक्शन के जरिए हम देखें तो भाई डिटरमाइन होती है, राइट। ये जो सिस्टम है वो हम देखें तो भाई फॉरेन कंट्री में पहले था, राइट, अभी भी है। तो ओवरऑल हम देखें तो अभी हम देखें तो भाई इंडिया की जो मार्केट है उस पर भी हम देखें तो भाई सेबी ने लागू कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। कि भाई हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है तो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई हमारे जो इंडेक्स है, राइट, तो उसके अंदर मिक्स रिएक्शन है वो आ रहे हैं। ओवरऑल हम देखें तो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो सेंसेक्स है तो भाई उसने पॉजिटिव परफॉर्मेंस किया हुआ है, और निफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे उसने नेगेटिव परफॉर्म किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ये देखा जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी आज के दिन में हम देखें तो भाई मार्केट का जो रिएक्शन था वो मिक्स था। उसका रीज़न भी यही आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो हम देखें कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम में हम देखें तो भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे हैं कि प्रति बैरल $87 रहे हुए हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में हम देखें तो भाई अच्छी खासी हम देखें तो भाई जो वॉलेटिलिटी है वो बनी हुई है। अब क्योंकि हम देखें कि भाई जो हमारा जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी आया हुआ है, तो भाई हमारी जो इन्फ्लेशन है जुलाई की हम बात करें तो उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली, और क्रूड ऑयल के दाम में भी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई मार्केट पर हम देखें तो भाई प्रेशर है वो बन रहा है, वो आप लोग देख पा रहे हैं। उसी की वजह से भी मार्केट जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। और देख पा रहे होंगे कि भाई एफआईएस ने भी 1000 करोड़ रुपीस वर्थ के जो इंडियन इक्विटी शेयर है वो बेचे हुए हैं आज के दिन हम देखें तो उसी की वजह से भी मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो भाई मिक्स रिएक्शन है वो रहा हुआ है। और आज के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो वीकली डेरिवेटिव की एक्सपायरी थी तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी जो वो बनी हुई है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें लार्सन एंड टुब्रो की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो सब्सिडरी है तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, देख पा रहे होंगे टुगेदर एआई के साथ में, कि भाई वो लोग हम देखें तो भाई जो एनवीडिया है तो भाई उनकी जो एआई के रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने वाला है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो लार्सन एंड टुब्रो है देख पा रहे होंगे कि भाई उसकी जो वर्थ हो जाती है वो 15,000 करोड़ रुपीस उसकी वर्थ हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो एनवीडिया है, सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो एनवीडिया है तो भाई वो लोग हम देखें तो भाई अच्छा खासा हम देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एआई के रिलेटेड वो बिल्ड करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो इंडिया के लिए भी ये अच्छी बात है कि भी हमारी जो कंपनियां है तो वो खासा वर्क कर रही है, तो ये अच्छी बात है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिली थी। सो फिर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो बैंक ऑफ अमेरिका है तो भाई वो लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई वो लोग देख पा रहे 49% का जो स्टेक है वो एक्वायर करने वाले हैं जियो क्रेडिट में। हम देखें तो देख पा रहे होंगे 18,000 करोड़ रुपीज़ उसकी वर्थ है वो हो जाती है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो बैंक ऑफ अमेरिका है तो वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन हम देखें तो जियो फाइनेंस का जो शेयर था तो वो अच्छा खासा फोकस में रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अर्बन कंपनी की तो देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हम देखें तो अर्बन कंपनी के शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, कि भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे अच्छा खासा स्टेक है वो बाई किया हुआ है अर्बन कंपनी में। हम देखें तो देख पा रहे 3.15 करोड़ जो इक्विटी शेयर से वो उन्होंने बाई किए हुए हैं, राइट। उसकी कॉस्ट हो जाती है देख पा रहे 228 करोड़ रुपीस उसकी कॉस्ट हो जाती है। तो भाई जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का उन्होंने अच्छा खासा हम देखें तो जो शेयर से वो बाई किए हुए अर्बन कंपनी के हम देखें तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई अर्बन कंपनी के शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की तो देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर ने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पिलानी इन्वेस्टमेंट है तो भाई उन्होंने अच्छा खासा जो अपना जो स्टेक है वो
हम देखें तो भाई सेल किया हुआ है, देख पाएंगे 17 लाख जो शेयर्स थे उन्होंने सेल किए हुए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के हम देखें तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई अल्ट्राटेक सीमेंट है उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही थी आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें CFF फ्लूट की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 27 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है मझगांव डॉक शिप बिल्डर से हम देखें तो। फिर हम बात करें श्याम स्टील की तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने MOU साइन किया हुआ है बिहार की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में, देख पा रहे होंगे 15,000 करोड़ रुपीज़ का हम देखें भाई MOU साइन किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग हम देखें तो भाई जो स्टील प्लांट है वो बिल्ड करने वाले हैं। फिर हम बात करें टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री की, देख पा रहे होंगे कि भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 804 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 27% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 133 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 68% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंपनी ने अच्छा खासा स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 100% इक्विटी स्टेक है वो एक्वायर कर दिया है। जो जापान की जो कंपनी थी देख पा रहे होंगे टेक्नोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हम देखें तो भाई उन्होंने अच्छा खासा स्टेक है वो एक्वायर कर दिया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जापान में भी हम देखें तो भाई कंपनी अच्छा खासा बिजनेस है वो एक्सपांशन है वो कर रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें वेस्कॉन इंजीनियर्स की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको 126 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे नागपुर PWD डिपार्टमेंट से हम देखें तो भाई उनसे हम देखें तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे 300 बेड का जो जनरल हॉस्पिटल का हम देखें तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, यानी कि 300 बेड का जो जनरल हॉस्पिटल है वो बिल्ड करने का हम देखें तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें ओसवाल पंप की तो देख पा रहे होंगे कि उनको 200 मेगावाट का रूफटॉप का हम देखें सोलर का तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है बिहार में हम देखें तो। और हम देखें तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें बजाज हेल्थ केयर की तो देख पा रहे होंगे आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि जो DCCI है तो भाई उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि भाई वो लोग देख पा रहे होंगे सेनोबेटमेट जो API आता है और जो टेबलेट आती है तो भाई वो लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे और सेल भी कर पाएंगे। उसको हम देखें तो DGCI का जो अप्रूवल है वो मिल गया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे ये टैबलेट को हम देखें तो इसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। सो फिर हम बात करें टाटा ट्रस्ट की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो N.H. चंद्रशेखर है तो भाई उनका जो कार्यकाल है वो हम देखें तो भाई समाप्त हो रहा है। तो भाई जो टाटा ट्रस्ट है तो भाई उन्होंने जो न्यू चेयरमैन का जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस आती है तो वो भी हम देखें तो भाई स्टार्ट कर दिया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें नेफ्रो केयर की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनकी जो सब्सिडी है तो भी उन्होंने अच्छे खासे एसेट से वो बाय किए हुए फिलीपींस में हम देखें तो देख पा रहे होंगे डेवा डायलिसिस सेंटर्स के जो एसेट्स थे तो उन्होंने बाय किए हुए देख पा रहे हैं 71.8 मिलियन रुपीज़ के हम देखें तो भाई एसेट से वो उन्होंने बाई किए हुए हैं। उसी वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिली थी। फिर हम बात करें ब्लैक बॉक्स की तो देख पा रहे कि भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 1718 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 24% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 55 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 18% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे हो Q1 का जो रिजल्ट है कंपनी का वो अच्छा आया हुआ है। ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 8,986 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है वो आप लोग देख पा रहे हो 83% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। उनका जो ऑर्डर बुक है वो डबल ही हो गया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और क्वार्टरली ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि ये वाले क्वार्टर में कंपनी को 3,208 करोड़ रुपीज़ के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है वो मिले हुए है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम देखें तो कंपनी का बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी AI के रिलेटेड वर्क कर रही है अगर किसी को पता ना हो तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो शेयर है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के जो टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो हम देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट से तो भाई उनके जो टायर 1 की बात करें जो क्लाइंट है राइट सो उनसे हम देखें तो देख पा रहे हैं $131 मिलियन का हम देखें तो भाई उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट है उनको मिला हुआ है कि भी यूनाइटेड स्टेट के टायर 1 जो
क्लाइंट है एआई के रिलेटेड, तो उनसे हम देखें तो भाई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है कि भाई कंपनी हम देखें तो एआई के रिलेटेड अच्छा खासा वर्क कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एविका चटर्जी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने चार्ज वो ले लिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई देख पा रहे होंगे सीईओ के तौर पर वो हम देखें तो भाई अपॉइंट हो गए, यानी कि उन्होंने चार्ज है वो ले लिया है, देख पाएंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है। सो आज की इस वीडियो में गाइस हमें हित रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।